नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है जो हमने पढ़ना है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट का। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट में हम स्टडी करेंगे ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को। सो ट्रांसफॉर्मेशन वाज अ फर्स्ट स्टडीड बाय ब्रिटिश डॉक्टर SF ग्रिफ्थ। जो साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम क्या था? SF ग्रिफ्थ था। 1928 में SF ग्रिफ्थ था, ठीक है, ग्रिफ्थ। इन्होंने 1928 में जो है एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसफॉर्मेशन का। किसके ऊपर किया? ही वाज स्टडिंग द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर, ठीक है। एक बैक्टीरियम लिया इन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। इस बैक्टीरिया के ऊपर जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने रैट्स को चूज़ किया। कह रहे हैं कि बैक्टीरियम हैज़ 2 स्ट्रेन्स। जो बैक्टीरिया था उसकी 2 स्ट्रेन्स थी। बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स जो थी वो 2 स्ट्रेन्स थी। एक तो वरुलेंट स्ट्रेन थी और दूसरी नॉन वरुलेंट स्ट्रेन थी। जो वरुलेंट स्ट्रेन थी उससे जो था माइस जो था डाइड हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो थी वो डेथ कॉजिंग स्ट्रेन थी। वरुलेंट स्ट्रेन जो थी दैट कॉजेज निमोनिया। वरुलेंट स्ट्रेन जो थी वो क्या कॉज करती थी? निमोनिया कॉज करती थी, जिसकी वजह से जो रैट है वो डेड हो जाता था, ठीक है। वरुलेंट स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे, इट्स बैक्टीरिया आर नोन एज एस टाइप। इसके बैक्टीरिया को हम एस टाइप बैक्टीरिया कहते थे, ठीक है। बिकॉज व्हेन ग्रोन ऑन सूटेबल मीडियम दे फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज। ये जो थे ये स्मूथ कॉलोनीज को बनाते थे। कह रहे हैं कि जो वरुलेंट स्ट्रेन थी ये कॉज करती थी निमोनिया को। इसके जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की जो बैक्टीरिया थे ये एस टाइप बैक्टीरिया थे। जब एस टाइप बैक्टीरिया को सूटेबल मीडियम के ऊपर ग्रो किया जाता था ये स्मूथ कॉलोनीज को बनाते थे। These diplococci are covered by sheath of mucilage polysaccharide around them. The sheath is not only the cause of toxigenicity. The non-virulent type of bacteria do not produce the disease. जो non-virulent type of bacteria थे वो कोई disease produce नहीं करते थे, जिसकी वजह से माइस जो था वो survive रहता था, ठीक है। The non-virulent type of bacteria do not produce the disease. They form irregular और rough colonies. और ये क्या बनाते थे? rough colonies बनाते थे। ये याद रखना आपने कि जो virulent strain थी ये एस लिखा है ना, S3, तो मतलब स्मूथ कॉलोनीज को बनाते थे और नॉन वरुलेंट रफ कॉलोनीज को बनाते थे। स्मूथ कॉलोनीज जो थी वो बनती थी वरुलेंट स्ट्रेन से और रफ कॉलोनीज जो थी वो किससे बनती थी? नॉन वरुलेंट से। जो नॉन वरुलेंट थे वो जो थे वो डेथ कॉज नहीं करते थे, उसमें जो रैट थे वो सर्वाइव्ड रहते थे। इतना याद हो गया। अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो थर्ड है और वो जो फोर्थ है वो समझना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो वरुलेंट बैक्टीरिया थे ना, जो यहाँ पे वरुलेंट थे जो कि डेथ कॉज करते थे, तो इस स्ट्रेन को उन्होंने हीट किल्ड कर दिया। यानी कि हीट किल्ड का मतलब कि उसको हीट किया, बैक्टीरिया को अच्छी तरह से किल्ड कर दिया। तो जो फिर से उन्होंने इंजेक्शन के थ्रू माइस में लगाया तो माइस जो था वो सर्वाइव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो एस स्ट्रेन थी जो जब उसको हीट किया गया तो उसका असर जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसको इंजेक्ट किया तो वो माइस जो है वो सर्वाइव कर गया। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो यहाँ पे हीट किल्ड स्ट्रेन थी, ठीक है, इसको भी ले लिया, ठीक है, हीट किल्ड स्ट्रेन को भी ले लिया, प्लस इसमें जो है वो किसको ऐड किया? देखिए हीट किल्ड स्ट्रेन जो है वरुलेंट स्ट्रेन जो है हीट किल्ड वो भी ले ली। और यहाँ पे जो हमने सेकंड नंबर पे किया था लिविंग नॉन वरुलेंट, जो नॉन वरुलेंट स्ट्रेन यहाँ पे ली थी नॉन वरुलेंट, जिससे माइस से सर्वाइव हो गया था, ये भी हमने ले ली, ठीक है। अब पहले ये समझ लो कि तीनों जगह पे हमने क्या क्या चीज़ें ली, ठीक है। पहले नंबर पे हमने जो है
यहाँ पे देखिए रिजल्ट, पहले हीट किल्ड वरुलेंट स्ट्रेन ली, ये वाली हीट किल्ड वरुलेंट यहाँ पे जो थी, तो माइस सर्वाइव कर गया, है ना। दूसरी साइड पे लिविंग नॉन वरुलेंट ली, इसमें भी माइस सर्वाइव कर गया, ठीक है, माइस सर्वाइव है। तो जब ये दोनों चीज़ें हमने इकट्ठी ली, यहाँ पे इकट्ठी ली और इंजेक्शन के थ्रू माइस में डाल दी, तो माइस तो डेड हो गया। तो इसको क्या होना चाहिए था, जिंदा होना चाहिए था, पर यहाँ पे माइस जो है वो क्या हुआ, इसको ये डेड हो गया। तो यहाँ पे डेड कैसे हुआ, साइंटिस्ट ने सोचा कि ये डेड कैसे हुआ, ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअली कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल था हीट किल्ड वरुलेंट का, ये जो था चेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है। जो वरुलेंट चीज़ थी ये फिर से जो है वो लाइव हो गई और इसने माइस को जो है वो किल कर दिया। तो यहाँ पे जो है जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ, ठीक है। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। जब ये माइस मरा तो इस माइस में जो है दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया पाए गए, दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया, कौन से, एस टाइप के और आर टाइप के। वरुलेंट टाइप एस टाइप वरुलेंट टाइप है, और वरुलेंट टाइप एस टाइप के बैक्टीरिया पाए गए और नॉन वरुलेंट टाइप के आर टाइप के बैक्टीरिया पाए गए इस जो माइस में, जो कि ये डेड हो गया था इसमें, ठीक है। So this experiment is called as Griffith effect or transformation, Griffith effect or transformation। तो इसमें जो है वो यहाँ पे समरी बताई गई है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट की। तो समरी में बताया जैसे लाइव वरुलेंट एस टाइप है, ठीक है, तो माइस जो है वो डेड हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। अगर नॉन वरुलेंट आर टाइप है, माइस सर्वाइव हो जाता है। हीट किल्ड वरुलेंट एस टाइप है, माइस सर्वाइव हो जा रहा है। अगर नॉन लाइव नॉन वरुलेंट और आर टाइप और हीट किल्ड एस टाइप है तो जो माइस है वो डाइड हो जाएगा। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट